बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली है और इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार स्टार प्रचारक होंगे। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी बिहार में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरने का प्रयास तो किया था, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई, इसीलिए अब एनसीपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। पटेल ने साफ किया कि बिहार चुनाव में एनसीपी महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत त्यागी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार उमंग जी। जी प्रशांत जी, जिस प्रकार से एनसीपी ने अब अकेले विधानसभा चुनावों में, बिहार के विधानसभा चुनावों में लड़ने का फैसला किया है, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में जब गठबंधन में अभी उनकी सरकार है, उसके कड़वे अनुभवों के चलते ऐसा किया गया है? हाँ, मुझे निश्चित आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ जिस प्रकार से आए दिन देखने में आ रहा है कि इनका और अपने महाराष्ट्र में जो शिवसेना है उनके मध्य एक थोड़ी सी कड़वाहट भी पैदा हुई है और सामंजस्य की कमी हुई है। तो हो सकता है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव इनके ऊपर पड़ा हो। एक अपना पार्टी का दबाव भी होता है, शरद पवार जी के ऊपर भी निश्चित तौर पे दबाव होगा। एक नया नया उन्होंने कह सकते हैं वहाँ जैसे सरकार बनाई और वहाँ भी खींचातानी की एक सरकार है, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं का एक आया होगा कि भाई इस चुनाव में अकेले लड़के देखा जाए क्या इसका रिजल्ट आता है। तो मुझे लगता है इसलिए 100 मेरे ख्याल तकरीबन 145 सीट पे लड़ रहे हैं वो बिहार में। जी बिल्कुल प्रशांत जी, और अगर बात की जाए बिहार विधानसभा चुनावों की, तो एक तो है महागठबंधन और एक है एनडीए, जिससे अभी के लिए तो एलजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया है। तो बिहार विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से आपस में ही फूट दिखाई दे रही है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको कि एनसीपी का यह फैसला कितना सुरक्षित बिहार विधानसभा चुनावों में उनके लिए हो सकता है? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि एनसीपी कुछ कर पाएगा वहाँ, क्योंकि अपना जैसे लोकल आपके आरजेडी है या लोक जनशक्ति पार्टी वगैरह है, इनका मैं मानता हूँ ज्यादा प्रभाव है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कुछ एनसीपी नेताओं की आपसी जैसे नाराजगी चल रही थी, वो बहुत से नेता, वरिष्ठ नेता थे जो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए इच्छुक नहीं थे, उन्हें कहीं ना कहीं मौका मुझे लगता है मिला है और शरद पवार ने ये फैसला लिया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि इसमें पूर्ण उनकी सहमति थी, कहीं ना कहीं कुछ दबाव का इसमें मुझे अभी लग रहा है कि दबाव का माहौल है। और देखते हैं इसमें आने वाले समय में क्या देखने में मिलेगा। हो सकता है 2-4-5 दिन में और कुछ इसमें नया दिखाई दे। प्रशांत जी, और एक सवाल और आपसे हम ये करना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन और एनडीए तो है ही, लालू यादव का परिवार, नीतीश कुमार, बीजेपी, एलजेपी, हम, ये सभी अपना अपना जोर यहाँ पर जरूर दिखा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आपस की जो लड़ाई है, जो वर्चस्व की बात करें अगर लालू यादव के परिवार की, तो उनका परिवार वापस से सत्ता में आना चाहता है। नीतीश कुमार अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन अगर मुद्दों पे हम जाएं, क्या लगता है आपको कि विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं यहाँ से हटते जा रहे हैं? और एनसीपी की अगर हम बात करें, तो एनसीपी को देखकर आपको क्या लगता है कि बिहार में जो जातीय समीकरण चलते हैं, क्या उसको मात देने में सक्षम है वो? एनसीपी, मैं नहीं समझता कि एनसीपी बिहार में कुछ ज्यादा ऐसा करिश्मा कुछ दिखा पाएगी। मुझे अभी ये स्थिति लग नहीं रही एनसीपी की बिहार में ना। तो अभी तो प्रभाव रहेगा। तो नीतीश जी भी ऐसा नहीं कह सकते आपके नीतीश जी को दरकिनार कराओ। नीतीश जी के पास अच्छा मैंडेट वहाँ रहा है और एक बड़ा उनके पास अपना फॉलोअर है, बड़े उनके वहाँ काम किया है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा निश्चित तौर पे। बाकी बीजेपी और ये
इसका फर्क पड़ेगा। नीतीश जी वाली पार्टी और बीजेपी ये सब मिलके अभी मुझे लग नहीं रहा कि एनसीपी या एक तो सहयोग होता, गठबंधन होता तो देखा जाता। अब अकेले अकेले लड़ना मैं समझता नहीं हूँ कि बीजेपी और जदयू वगैरह इन सब के उसमें कुछ ये कहीं एग्जिस्ट कर पाएगी, टिक पाएगी। मुझे अभी लगता नहीं है इसका कुछ ऐसा। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे और हम करना चाहेंगे प्रशांत जी, लालू यादव के लिए एक राहत की खबर तो है ही, लेकिन फिर भी वो रहेंगे जेल में, इसका कितना क्या कुछ फर्क पड़ पाएगा बिहार विधानसभा चुनावों में? देखिए, लालू जी के लिए आपको भी पता है बेहतर कि अभी वो आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि उनकी जो पारिवारिक कला है ना, ये जी बहुत नुकसान पहुंचाएगी इस चुनाव में इनको। जी भाई, इनकी पारिवारिक कला जो है इसका बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा कहीं ना कहीं। जो इनके फॉलोअर्स थे, जो इनके अपने मानने वाले पार्टी के भी वरिष्ठ नेता थे, वो भी उनको भी अब एक दिखाई नहीं दे रहा। लालू जी की बात और थी, लालू जी होते बाहर तो अलग बात थी, लेकिन अब उनको भी दिखाई दे रहा है कि दोनों भाई हैं, उनमें आपस में समझे अच्छा संबंध नहीं बन पाते। दोनों लड़ पड़ते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का नुकसान होगा कि लालू जी जो जेल में है या जो इस टाइम पार्टी की बागडोर सही हाथों में नहीं है। एक देखिए, हर आदमी एक नेतृत्व तो देखता ही है, तो जी उसका नुकसान पड़ेगा। जो पारिवारिक है उसका मैं समझता हूँ आरजेडी को नुकसान होगा इस बार में। जी बिल्कुल प्रशांत जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ही होगी कि बिहार विधानसभा चुनावों में किसका समीकरण कितना सही बैठता है। हालांकि दावे तो सभी कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।